हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11। इट्स नेम इज़ अलजेब्रा। इसकी एक्सरसाइज 11.5 का फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। हमें एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर हमें 3 कॉलम्स दे रखे हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर है इक्वेशन, बीच वाला जो कॉलम है उसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू है, और थर्ड जो कॉलम है उसके अंदर हमें बताना है इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है तो येस, और नहीं होती है तो उसके लिए हमें नो। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 11.5। कंप्लीट द एंट्रीज। तो इसका ए पार्ट करेंगे हम। 10y इज इक्वल टू 80। y की वैल्यू हमें दे रखी है इसके अंदर 10, तो हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 80। ये जो 10 इंटू 10 है ये हमारा 100 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 100 है और राइट हैंड साइड हमारा 80 है, तो ये यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। बी पार्ट, 10y इज इक्वल टू 80। y की वैल्यू यहाँ पे 8 है। अब हम y की वैल्यू यहाँ पे 8 लिखेंगे, ये हमारा 80 आ जाएगा और इधर भी 80 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, उसके लिए हम येस लिखेंगे। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 10y इज इक्वल टू 80 और y की वैल्यू हमें दे रखी है 5। तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 दे रखी है, तो हम 5 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50 80। तो 50 और 80 इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। इसका आंसर हम लिखेंगे नो। अब हम करेंगे डी पार्ट। 4l इज इक्वल टू 20। l की वैल्यू दे रखी है हमें 20। l की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4 इंटू 20, यह आ जाएगा हमारा 80। इस साइड हमारा 20, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so equation is not satisfied. L part, E part, 4l is equal to 20 और L की वैल्यू दे रखी है हमें 80। तो यहाँ पे L की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 80 और इधर आ जाएगा हमारा 20, तो ये हो जाएगा 320 is not equal to 20. Equation is not satisfied. F part करेंगे। 4l is equal to 20 और l की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 5, तो l की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर हम। 4 इंटू 5 कितना होगा, 20 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी 20 है और राइट हैंड साइड में भी 20 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस। अब हम करेंगे जी। b प्लस 5 इज इक्वल टू 9। b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5। अब हम b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारा 10। 10 इज नॉट इक्वल टू 9, द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो हम क्या लिखेंगे, नो। एच करेंगे अब हम इसका। b प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 9। b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 9 प्लस 5 कितना हो गया 14 इज नॉट इक्वल टू 9, तो इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। इक्वेशन सेटिस्फाइड होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एक साइड 14 है और एक साइड यहाँ पे 9 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। अब हम करेंगे इसका आई पार्ट। b प्लस 5 इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें b की वैल्यू 4 दे रखी है। अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे, 4 प्लस 5 और यहाँ पे हमारा 9 है,
9 इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 9 है और राइट हैंड साइड भी 9 है, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे लिखेंगे हम यस। अब हम करेंगे जे पार्ट। तो जे पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5 और h की वैल्यू दे रखी है हमें 13। तो h की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 13 माइनस 8 5 इज इक्वल टू 5। इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है, यहाँ हम लिखेंगे यस। नेक्स्ट है हमारा के पार्ट, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5 और h की वैल्यू दे रखी है हमें 8। h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे इधर 0 आ जाएगा और इधर हमारा 5 है, तो ये 0 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके लिए हम नो लिखेंगे। एल पार्ट करेंगे, h माइनस 8 इज इक्वल टू 5 और h की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 माइनस 8 इज इक्वल टू 5, यह आ जाएगा माइनस 8 इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद करेंगे हम m पार्ट, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू हमें दे रखी है 3। p की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 6 हो गया, राइट हैंड साइड हमारा 1 है, तो इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। अब हम करेंगे इसका n पार्ट। तो n पार्ट p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है। अब हम 1 लिखेंगे p की जगह, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब हम करेंगे o पार्ट, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू क्या दे रखी है, 0। अब हम 0 लिखेंगे p की वैल्यू, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब हम करेंगे इसका p पार्ट, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू हमें दे रखी है -1, तो हम p की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे, प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस के 3 है और माइनस का 1 है, तो जो ज़्यादा होता है उसी का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा और ये कितना बच जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे, 2 बच जाएगा। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1। इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। अब हम करेंगे इसका क्यू पार्ट, p प्लस 3 इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू हमें दे रखी है -2, तो यहाँ अब हम p की वैल्यू -2 रखेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो 3 यहाँ पे प्लस का है, जो ज़्यादा होता है उसी का साइन रहेगा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1, 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 और राइट हैंड साइड भी 1 है, तो दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे रखी है और जो उसका सॉल्यूशन है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, वो उसके सामने दे रखी है। शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमें दिखाना है कि दूसरी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए पार्ट है,
5m इज इक्वल टू 60 और हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ दे रखी है 10, 5, 12 और 15। तो हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा इसके अंदर सॉल्यूशन है। पहले हम m की वैल्यू 10 रखेंगे, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 50 इज़ नॉट इक्वल टू 60, तो यहाँ पे हमारा 10 नहीं आ सकता। अब हम 5 रख के देखेंगे, 5 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 60, 25 इज़ नॉट इक्वल टू 60, ठीक है। तो हमारा 10 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। अब हम देखेंगे 12 रखेंगे वैल्यू, तो 5 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 60 दे रखा है हमें। m की वैल्यू यहाँ पे मैंने 12 रखी है, तो 60 इज़ इक्वल टू 60, तो ये वैल्यू जो 12 है ये m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यस, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हम 12 रखेंगे, 5 इंटू 15 रखेंगे इज़ इक्वल टू 60, 75 इज़ नॉट इक्वल टू 60, तो 15 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर हमने 10 रखा तो 50 आएगा, लेकिन होना चाहिए 60। अगर 5 रखा है तो 25 आएगा, होना चाहिए 60। यहाँ पे मैंने 12 रखा, इधर भी 60 है, इधर भी 60 है, तो हमारा आंसर क्या है? 12 है हमारा आंसर। 15 रखा, इधर 75, इधर आया 60 हमारा, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या दे रखा है? n + 12 20 है, और यहाँ पे n की वैल्यूज़ हमें 12, 8, 20 और 0 दे रखी हैं। तो हमें इन चारों वैल्यूज़ में से एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है और हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम 12 रख के देखेंगे, 12 + 12, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, 12 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम दूसरी वैल्यू रख के देखेंगे, 8 + 12 इज़ इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा हमारा यस, इट इज़ द सॉल्यूशन। ये नहीं होगा इसमें। अब हम 20 रख के देखेंगे n की जगह, 20 + 12 इज़ इक्वल टू 20, यह आ जाएगा 32, और ये इधर हमारा 20 है, तो ये नहीं होगा सॉल्यूशन यहाँ पे। अब हम 0 वैल्यू रखेंगे n की, 0 + 12 इज़ इक्वल टू 20, 12 इज़ नॉट इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 0 ही हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके देखी n की, 12, 8, 20 और 0, तो इनमें से केवल 8 ही यहाँ पे ऐसा है जब LHS और राइट हैंड साइड है जो और लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। p - 5 इज़ इक्वल टू 5, और हमें p की वैल्यूज़ दे रखी हैं 0, 10, 5 और -5। तो अब हम वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे सही है। पहले हम 0 रखेंगे, 0 - 5 इज़ इक्वल टू 5, -5 और +5 इक्वल नहीं होते, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम रखेंगे p की वैल्यू 10, 10 - 5 इज़ इक्वल टू 5, ये 5 रह जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम 5 रखेंगे p की वैल्यू, 5 - 5 इज़ इक्वल टू 5, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम रखेंगे -5, तो ये हो जाएगा हमारा -10, -10 5 के इक्वल नहीं होता, तो ये हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने चारों वैल्यूज़ पुट करके देखी, केवल 10 वैल्यू पुट करने पर ही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। Q/2 इज़ इक्वल टू 7, और हमें Q की वैल्यूज़ दे रखी हैं 7, 2, 10 और 14।
तो अब हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे क्यू की सॉल्यूशन बनती है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 7 को रखा, 7/2 इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो नो। अब मैंने यहाँ पे 2/2 को रखा, क्यू की वैल्यू 2 रखी तो 2/2, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 7, तो नो। तो ये कोई सी वैल्यू नहीं है। अब मैंने 10 रख के देखा, क्यू अपॉन 2, 10/2, ठीक है। तो 5 और 7 इक्वल होते ही नहीं है, तो नो हो जाएगा ये भी। अब मैं रखूँगी 14 क्यू की वैल्यू, क्यू हमारा 14 और नीचे हमारा 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल आ जाएगा, 7 = 7। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। r-4 = 0 और r की वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं 4, -4, 8 और 0। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें से r की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो r की वैल्यू हम 4 रखेंगे, 4 - 4 = 0, तो हमारा सॉल्यूशन तो स्टार्टिंग में ही आ गया। लेकिन हम करके देख लेते हैं, दूसरी वैल्यूज़ को भी पुट करके देखते हैं कि क्यों वे इसका सॉल्यूशन नहीं है। -4 -4, तो ये हो जाएगा हमारा -8, -8 और 0 तो इक्वल होते नहीं हैं, तो ये हो जाएगा 9। अब हम रखेंगे वैल्यू 8, 8 - 4 = 0, 4 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये हो जाएगा 9। अब हम रखेंगे वैल्यू इसकी 0 - 4 = 0, -4 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये हो जाएगा 9। तो r-4 = 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। क्योंकि अगर हम और वैल्यूज़ रखते हैं तो वहाँ पे हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता। केवल इसी केस में ऐसा होता है कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है ये एफ पार्ट। x + 4 = 2, x की वैल्यूज़ दे रखी है हमें -2, 0, 2 और 4। अब हम इन वैल्यूज़ को बारी बारी से पुट करेंगे यहाँ पे x पे, तो ये हो जाएगा -2 + 4 = 2। तो यहाँ पे 4 प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा। अब 4 ज़्यादा है 2 कम है, तो 4 में से हम 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वल है, तो ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हम औरों को भी करके देख लेते हैं। 0 + 4 = 2, 4 और 2 इक्वल नहीं होते, तो ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 + 4 = 2, 6 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो नो, ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 + 4 = 2, 8 2 के इक्वल नहीं होता, तो नो, ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया फिनिश। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं एक बार इसको, हमें एक टेबल दे रखी है इस तरह से, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m + 10 = 16। तो m + 10 = 16 है, तो m हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे इधर आ जाएगा, 16 में से 10 माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 6। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आएगा 6/16। तो हमने इस टेबल को कंप्लीट भी करना है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट की टेबल बना दी है मैंने। तो ये टेबल इस तरह से दे रखी है, m और m + 10 की वैल्यू नीचे दे रखी हैं। तो m + 10 की वैल्यू हमें 16 लेनी है, इससे हमें m का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 है और m के अंदर हम 10 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
यहाँ पे m+10, m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 और 10 को ऐड करेंगे 14, 5 और 10 को 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इस तरह से हमारी m+10 की वैल्यू आ जाएंगी। और हमें क्या पूछ रखा है, m+10 यहाँ पे 16 कहाँ आएगा। तो m+10 यहाँ पे 16 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो टेबल की हेल्प ली है इसमें हमने। पहले मैंने टेबल को कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने टेबल की हेल्प लेके m का सॉल्यूशन निकाला है, m की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो m+10 यहाँ पे 16 कहाँ होते हैं, जब m की वैल्यू 6 हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करेंगे। तो बी पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 5t = 35। तो t की वैल्यू अगर 3 है तो अगर हम 5t करेंगे तो हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ गया 5t = 35। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 7। अगर t की वैल्यू 7 होगी तो 5t हमारा 35 हो जाएगा। मैं ये टेबल को भी फिल कर देती हूँ। यहाँ पे 40 हो जाएगा, 8 5 ज़ा 9 5 ज़ा हो जाएगा 45, 10 5 ज़ा 50 और 11 5 ज़ा 55। तो मैंने इस टेबल को भी फिल कर दिया है और हमारा t का क्या आंसर आया है, 7। तो मैंने टेबल को फिल किया है और टेबल की हेल्प से ही मैंने देखा है कि जहाँ पे 5t की वैल्यू 35 आ रही है तो 5t की वैल्यू यहाँ पे 35 तभी आती है जब t की वैल्यू हम 7 रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा z/3 = 4। तो अगर हम z की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8/3। ठीक है, z की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9/3 कितना होता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, z की वैल्यू हम 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/3। z की वैल्यू हम 11 रखेंगे तो 11/3। z की वैल्यू हम 12 रखेंगे तो 12/3। ये हमारा यहीं तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम आगे करना चाहें तो 13/3 और 14/3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, 12। अगर हम z की वैल्यू 12 रखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 12/3 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं 5 × 5 5 × 7 = 35। ठीक है, और यहाँ पे 6 + 10 = 16। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, z की वैल्यू 8 रखी तो 8/3 हो गया। z की वैल्यू 9 रखी, 9/3 = 3। z की वैल्यू मैंने 10 रखी तो 10/3। z की वैल्यू मैंने 11 रखी, 11/3। z की वैल्यू मैंने 12 रखी तो 12/3 = 4 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वैल्यू। तो z की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम z = 12 लिख देंगे। 13/3 और 14/3 ये और वैल्यूज़ हो जाएंगे हमारी दूसरी। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। टेबल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम m की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो m-7, अगर हम m की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 5 - 7 = 3। तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 तो 3 के इक्वल नहीं होती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर मैं m की वैल्यू 6 रखती हूँ तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं m की वैल्यू 7 रखती हूँ तो 7 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 7 में से 7 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब m की वैल्यू मैं 8 रखूँगी तो 8 में से 7 जाएगा 1। ठीक है, 9 रखूँगी m की वैल्यू तो m अगर 9 है तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा। 10 रखूँगी m की वैल्यू,
10 - 7 हमारा 3 आ जाएगा। और यहीं पे हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है। हमें यहाँ पे 3 ही होना चाहिए। हमें m की ऐसी वैल्यू रखनी है कि राइट हैंड साइड में हमारा 3 आए। ठीक है, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा, और 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा। तो मैंने ये पहले यहाँ टेबल को फिल करा है और साथ के साथ हमारी इक्वेशन भी सॉल्व हो गई है। अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पे 10 रखती हूँ, इफ़ m = 10, तो 10 - 7 = 3, 3 = 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, m = 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 4 हो गया है फिनिश। अब हम करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योर सेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। रिडल्स पहेलियाँ दी हुई हमें, हु एम आई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखी हैं, आपको रिडल्स दे रखी हैं। उसमें बताना है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, गो राउंड ए स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर, एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। तो आप फिगर देख सकते हैं, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, एक स्क्वायर दिखा रखा है। इसके चारों तरफ क्या करना है, गो राउंड ए स्क्वायर, इसके चारों तरफ एक चक्कर काटना है। हर कॉर्नर को, जो ये कॉर्नर दे रखे हैं, इनको 3 बार काउंट करना है। अगर हम इन कॉर्नर को 3 बार काउंट करेंगे, इसको भी 3 बार, इसको भी 3 बार, इसको भी 3 बार, इसको भी 3 बार, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 3 3 और 3, तो 12 हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमें मिल जाएगा नंबर 34। ऐड द काउंट टू मी, जो 12 है हमारा, वो किसी नंबर के अंदर, हमें किसी वेरिएबल के अंदर ऐड करना है और हमें मिल जाएगा 34। तो अब हम इस रिडल को सॉल्व करते हैं। अगर हमें, ये हमारी फर्स्ट रिडल है, अगर 3 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स वी काउंट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, अगर हम किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स को 3 टाइम्स काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें कोई भी नंबर लेना है, लेट नंबर जो हमें निकालना है उसको हमें x मान लेते हैं। ठीक है, ये नंबर हमने निकालना है और इसको हमने x मान लिया है। हमने क्या करना है, 12 को इस नंबर के अंदर ऐड करना है और हमें मिल जाएगा 34। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 34 है यहाँ पे, इधर 12 आके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू 22। तो इस तरह से हमारी रिडल सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे सेकंड रिडल। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ़ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। इसमें क्या कहा है कि कोई एक नंबर है जो हमें निकालना है, लेट नंबर x है और हमने इसको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, अगर हम इस नंबर से ऐड करना शुरू कर देते हैं हर दिन को, वीक के जो डेज हैं उनको हम ऐड करते हैं, तो x के अंदर हम फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह से हम 7 डेज ऐड कर देंगे। तो डेज ऑफ ए वीक लिखेंगे हम, डेज ऑफ एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। अगर हम x के अंदर 7 प्लस कर देते हैं, अगर हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती, तो हमें मिल जाएगा 23। तो x की वैल्यू निकल जाएगी 23 में से 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 16। तो अब काउंट करना है, जो नंबर है उसमें हमने 7 ऐड करना है और हमारे पास आ जाएगा 23। तो इसका आंसर हो गया हमारा 16।
अब हम इसकी थर्ड रीडल सॉल्व करेंगे। आई एम ए स्पेशल नंबर, मैं एक स्पेशल नंबर हूँ। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि जो स्पेशल नंबर है वो हमारा x है और इसको हमने निकालना भी है। टेक अवे फ्रॉम मी ए 6, इस नंबर में से हम 6 को निकाल देते हैं। ए होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स, x नंबर में से जो स्पेशल नंबर x है, अगर इसमें से हम 6 निकाल देते हैं तो भी हमारे पास क्या बच जाएगा, क्रिकेट की टीम बच जाएगी। अब क्रिकेट टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, 11 होते हैं प्लेयर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, x - 6 = 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 - 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 17। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 17। एक स्पेशल नंबर x है, अगर उसमें से हम 6 निकाल लेते हैं तो भी हमें क्रिकेट की टीम मिल जाएगी। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो x - 6 को लिख देंगे हम 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17। अब हमारी लास्ट रीडल है फोर्थ। टेल मी हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई शैल गिव ए प्रीटी क्लू, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारा सा क्लू देती हूँ। यू विल गेट मी बैक, आपको वही मिल जाएगा। इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22, जो आप 22 में से लोगे। तो 22 में से अगर हम क्या लें कि हमें वही नंबर मिले, तो ये हो जाएगा हमारा 11। हमें एक ही नंबर दे रखा है 22 और हमें क्या बताया है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा क्लू बता रखा है, यू विल गेट मी बैक, आप मेरे को वापस प्राप्त करोगे। 11 को दोबारा मिल जाएगा आपको अगर आप मुझे 22 में से घटाओगे। अगर 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 ही मिलेगा। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट 11.5। अलजेब्रा बिल्कुल नया चैप्टर था आपके लिए ये। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 12, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।